नोएडा एक बार फिर शर्मसार है। करोड़ रुपए के विकास कार्यों के दावे के बीच एक खुला नाला 70 वर्षीय बुजुर्ग की जान ले चुका है। सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वो बुजुर्ग जिसने अपना संतुलन खो दिया, या वो व्यवस्था जिसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया? ये किसी सड़क दुर्घटना की खबर नहीं है, ये किसी प्राकृतिक आपदा की भी कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे शहर की जिसे देश का सबसे आधुनिक शहर कहा जाता है, लेकिन जहाँ खुले नाले अब मौत के जाल बदल चुके हैं। सेक्टर 66 के ममूरा गांव में 70 वर्षीय रुमाल सिंह की मौत ने एक बार फिर प्रशासन की दावों के पर्दे खोलकर रख दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आज बात नोएडा की, एक ऐसा शहर जिसे देश के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें, अरबों रुपए के विकास कार्य और स्मार्ट सिटी बनने का दावा। लेकिन इन तमाम दावों के बीच एक ऐसा सवाल भी है जो बार बार सामने आ रहा है। आखिर नोएडा के खुले नाले कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे? सेक्टर 66 के ममूरा गांव में 70 वर्षीय रुमाल सिंह की मौत के बाद यह सवाल एक बार फिर पूरे शहर के सामने आ खड़ा गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ इस एक घटना के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि पिछले कई वर्षों में सामने आई उन पूरे मामलों की भी विश्लेषण करेंगे जिसमें खुले नाले, खुले गड्ढे और लापरवाही ने लोगों की जान ले ली। ये घटना ममूरा गांव की है। बुधवार शाम का समय था। ममूरा गांव की गली नंबर 7 के पास सड़क किनारे बने खुले नाले में एक बुजुर्ग मुंह के बल गिरते हैं। वहां स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतक की पहचान 70 वर्षीय रुमाल सिंह के रूप में हुई। रुमाल सिंह मूल रूप से मेरठ जिले के उखलीना गांव में रहने वाले थे और वर्तमान में वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ ममूरा में रह रहे थे। वो पहले सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर चुके थे, लेकिन फिलहाल वो घर पर ही रहते थे। परिजनों के अनुसार वो सुबह घर से टहलने निकले और शाम को वापस नहीं लौटे। बाद में सूचना मिली कि वो नाले में गिरे हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। एसीपी दीक्षा सिंह के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट का निशान नहीं मिले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह का पता चलेगा। प्राथमिक जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि लघुवांश के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया होगा, जिनकी वजह से वो नाले में गिर गए। लेकिन सवाल सिर्फ रुमाल सिंह की मौत का नहीं, सवाल ये है कि आखिर इतने हादसों के बाद भी स्थिति क्यों नहीं बदली। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। पहला मामला सेक्टर 57 में आर्यन की मौत का। जुलाई 2026 में सेक्टर 57 में भारी बारिश के दौरान 28 वर्षीय आर्यन खुले नाले में गिर गए थे। बताया गया कि सड़क पर जमा पानी के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि सड़क के किनारे नाला खुला हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि बिजली का करंट लगने के बाद वो नाले में गिर गए थे। बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने प्राधिकरण की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। वहीं दूसरा मामला सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत का है, जो 2 जनवरी 2026 में सेक्टर 150 में एक युवा इंजीनियर की मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। बताया गया कि बारिश के कारण सड़क और नाले के बीच का अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं तीसरा मामला जगत फार्म में बुजुर्ग नाले में गिरे। अप्रैल 2025 में ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म इलाके में एक बुजुर्ग खुले नाले में गिर गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उनकी जान बचाई गई, लेकिन इस घटना के बाद ये साबित कर दिया गया कि खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं चौथा मामला सेक्टर 122 के रिटायर्ड साइंटिस्ट का था। जून 2026 में एक रिटायर्ड साइंटिस्ट सुबह की सैर के दौरान खुले नाले में गिर गए। उन्होंने बाद में बताया कि अगर उन्हें तैरना नहीं आता तो उनकी जान भी जा सकती थी। ये घटना भी प्राथमिक दावों पर बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। वहीं पांचवा मामला 6 वर्षीय बच्ची की मौत का। हाल ही में ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 6 वर्षीय बच्ची की पानी से भरे खुले गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद प्राधिकरण ने पूरे शहर के खुले गड्ढों और नालों को ढकने का अभियान भी शुरू किया। अब बड़ा सवाल ये भी है कि हर घटना के बाद अधिकारियों की तरफ से बयान तो जारी किए जाते हैं, जांच भी बैठा दी जाती है, निरीक्षण शुरू कर दिए जाते हैं, सुरक्षा बढ़ाने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक घटना और सामने आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मौत होने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि अक्सर जांच की प्रक्रिया लंबी हो जाती है और जवाबदेही तय नहीं हो पाती। नोएडा को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्मार्ट सिटी का मतलब केवल ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें हैं? क्या नागरिकों की सुरक्षा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? सेक्टर 150 से लेकर सेक्टर 57 और अब सेक्टर 66 तक हर घटना ये सवाल पूछ रही है कि आखिर लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा।
कि अगली बारिश से पहले इन खुले नालों का बंद किया जाएगा या फिर किसी और के परिवार को अपने को खोना पड़ेगा। नोएडा के स्मार्ट सिटी बनने की बात तो बहुत होती है, लेकिन किसी भी शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतें से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा से होती है। जब तक खुले नाले बंद नहीं होंगे तब तक विकास के दावे अधूरे ही रहेंगे। हर हादसे के बाद जांच होती है, हर घटना के बाद बयान भी दिए जाते हैं और हर मौत के बाद संवेदनाएं व्यक्त की जाती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अगली बार इस नाले में गिरने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि मौत तो दस्तक दे रही है लेकिन जिम्मेदार लोग अभी भी खामोश हैं। ये रिपोर्ट यहीं खत्म होती है लेकिन सवाल बाकी रहते हैं। इसी सवाल के साथ मैं संजीवनी लेती हूँ आपसे इजाजत और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।